हर तरफ आग है, धुआं है, चीखें हैं और बेजुबान लाशें। इसराइल और ईरान, दो मुख्तालिफ सोच, दो मुख्तालिफ मुल्क, लेकिन एक ही दर्द, जंग का। हर ब्रेकिंग न्यूज में बॉम्ब का जिक्र होता है, लेकिन कभी किसी माँ के तूते दिल की ब्रेकिंग नहीं होती। क्या हम इस कदर पत्थर दिल हो गए हैं कि अब इंसानियत की चीख भी वायरल नहीं होती? ईरान का नाम सुनते ही लोग सियासत देखते हैं, लेकिन मैं उस माँ को देखता हूँ जिसका बेटा ड्रोन अटैक में चला गया। मैं उस ईरानी बच्ची की आंखों में देखता हूँ वो खौफ जो उसने कभी मंगा ही नहीं। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं, न किसी मजहब से। डार्ड ईरान का हो या गाजा का, आंसुओं का रंग सब में एक ही होता है। जब दो मुल्क लड़ते हैं तो जीत किसी की भी नहीं होती, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ते हैं। आज इसराइल और ईरान के बीच जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। न लीडर्स मर रहे हैं, न उनके बच्चे। मर तो वो रहे हैं जो शायद जंग का मतलब भी नहीं समझते। नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है। सोचो अगर ईरान का डॉक्टर इसराइल के हॉस्पिटल में जख्मी बच्चे का इलाज करे, या इसराइल का फनकर तेहरान के स्टेज पर मुस्कुराहट बांधते, कैसा लगेगा? अमन की तस्वीर नफरत से ज्यादा खूबसूरत होती है। हम सबको चाहिए कि हम पॉलिटिकल बॉर्डर्स के परे सोचें और सिर्फ एक लफ्ज में जिएं, इंसानियत। आज एक आवाज उठानी होगी, न किसी हुकूमत के लिए, न किसी आर्मी के लिए। आज आवाज होगी सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए। इसराइल हो या ईरान, सबसे पहले इंसान हो। हमेशा याद रहो, जंग से कभी अमन नहीं आता, लेकिन अमन से जंग खत्म हो सकती है। आओ आखिरी जंग अमन की लदें, तकाए अगला नस्ल जंग का सिर्फ नाम किताबों में पढ़े। हर तरफ आग है, धुआं है, चीखें हैं और बेजुबान लाशें। इसराइल और ईरान, दो मुख्तालिफ सोच, दो मुख्तालिफ मुल्क, लेकिन एक ही दर्द, जंग का। हर ब्रेकिंग न्यूज में बॉम्ब का जिक्र होता है, लेकिन कभी किसी माँ के तूते दिल की ब्रेकिंग नहीं होती। क्या हम इस कदर पत्थर दिल हो गए हैं कि अब इंसानियत की चीख भी वायरल नहीं होती? ईरान का नाम सुनते ही लोग सियासत देखते हैं, लेकिन मैं उस माँ को देखता हूँ जिसका बेटा ड्रोन अटैक में चला गया। मैं उस ईरानी बच्ची की आंखों में देखता हूँ वो खौफ जो उसने कभी मंगा ही नहीं। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं, न किसी मजहब से। डार्ड ईरान का हो या गाजा का, आंसुओं का रंग सब में एक ही होता है। जब दो मुल्क लड़ते हैं तो जीत किसी की भी नहीं होती, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ते हैं। आज इसराइल और ईरान के बीच जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। न लीडर्स मर रहे हैं, न उनके बच्चे। मर तो वो रहे हैं जो शायद जंग का मतलब भी नहीं समझते। नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है। सोचो अगर ईरान का डॉक्टर इसराइल के हॉस्पिटल में जख्मी बच्चे का इलाज करे, या इसराइल का फनकर तेहरान के स्टेज पर मुस्कुराहट बांधते, कैसा लगेगा? अमन की तस्वीर नफरत से ज्यादा खूबसूरत होती है। हम सबको चाहिए कि हम पॉलिटिकल बॉर्डर्स के परे सोचें और सिर्फ एक लफ्ज में जिएं, इंसानियत। आज एक आवाज उठानी होगी, न किसी हुकूमत के लिए, न किसी आर्मी के लिए। आज आवाज होगी सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए। इसराइल हो या ईरान, सबसे पहले इंसान हो। हमेशा याद रहो, जंग से कभी अमन नहीं आता, लेकिन अमन से जंग खत्म हो सकती है। आओ आखिरी जंग अमन की लदें, तकाए अगला नस्ल जंग का सिर्फ नाम किताबों में पढ़े। हर तरफ आग है, धुआं है, चीखें हैं और बेजुबान लाशें। इसराइल और ईरान, दो मुख्तालिफ सोच, दो मुख्तालिफ मुल्क, लेकिन एक ही दर्द, जंग का। हर ब्रेकिंग न्यूज में बॉम्ब का जिक्र होता है, लेकिन कभी किसी माँ के तूते दिल की ब्रेकिंग नहीं होती। क्या हम इस कदर पत्थर दिल हो गए हैं कि अब इंसानियत की चीख भी वायरल नहीं होती? ईरान का नाम सुनते ही लोग सियासत देखते हैं, लेकिन मैं उस माँ को देखता हूँ जिसका बेटा ड्रोन अटैक में चला गया। मैं उस ईरानी बच्ची की आंखों में देखता हूँ वो खौफ जो उसने कभी मंगा ही नहीं। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं, न किसी मजहब से। डार्ड ईरान का हो या गाजा का, आंसुओं का रंग सब में एक ही होता है। जब दो मुल्क लड़ते हैं तो जीत किसी की भी नहीं होती, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ते हैं। आज इसराइल और ईरान के बीच जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। न लीडर्स मर रहे हैं, न उनके बच्चे। मर तो वो रहे हैं जो शायद जंग का मतलब भी नहीं समझते। नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है। सोचो अगर ईरान का डॉक्टर इसराइल के हॉस्पिटल में जख्मी बच्चे का इलाज करे, या इसराइल का फनकर तेहरान के स्टेज पर मुस्कुराहट बांधते, कैसा लगेगा? अमन की तस्वीर नफरत से ज्यादा खूबसूरत होती है। हम सबको चाहिए कि हम पॉलिटिकल बॉर्डर्स के परे सोचें और सिर्फ एक लफ्ज में जिएं, इंसानियत। आज एक आवाज उठानी होगी, न किसी हुकूमत के लिए, न किसी आर्मी के लिए। आज आवाज होगी सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए। इसराइल हो या ईरान, सबसे पहले इंसान हो। हमेशा याद रहो, जंग से कभी अमन नहीं आता, लेकिन अमन से जंग खत्म हो सकती है। आओ आखिरी जंग अमन की लदें, तकाए अगला नस्ल जंग का सिर्फ नाम किताबों में पढ़े। हर तरफ आग है, धुआं है, चीखें हैं और बेजुबान लाशें। इसराइल और ईरान, दो मुख्तालिफ सोच, दो मुख्तालिफ मुल्क, लेकिन एक ही दर्द, जंग का। हर ब्रेकिंग न्यूज में बॉम्ब का जिक्र होता है, लेकिन कभी किसी माँ के तूते दिल की ब्रेकिंग नहीं होती। क्या हम इस कदर पत्थर दिल हो गए हैं कि अब इंसानियत की चीख भी वायरल नहीं होती? ईरान का नाम सुनते ही लोग सियासत देखते हैं,
लेकिन मैं उस माँ को देखता हूँ जिसका बेटा ड्रोन अटैक में चला गया। मैं उस ईरानी बच्ची की आंखों में देखता हूँ वो खौफ जो उसने कभी मंगा ही नहीं। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं, न किसी मजहब से। डार्ड ईरान का हो या गाजा का, आंसुओं का रंग सब में एक ही होता है। जब दो मुल्क लड़ते हैं तो जीत किसी की भी नहीं होती, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ते हैं। आज इसराइल और ईरान के बीच जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। न लीडर्स मर रहे हैं, न उनके बच्चे। मर तो वो रहे हैं जो शायद जंग का मतलब भी नहीं समझते। नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है। सोचो अगर ईरान का डॉक्टर इसराइल के हॉस्पिटल में जख्मी बच्चे का इलाज करे, या इसराइल का फनकर तेहरान के स्टेज पर मुस्कुराहट बांधते, कैसा लगेगा? अमन की तस्वीर नफरत से ज्यादा खूबसूरत होती है। हम सबको चाहिए कि हम पॉलिटिकल बॉर्डर्स के परे सोचें और सिर्फ एक लफ्ज में जिएं, इंसानियत। आज एक आवाज उठानी होगी, न किसी हुकूमत के लिए, न किसी आर्मी के लिए। आज आवाज होगी सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए। इसराइल हो या ईरान, सबसे पहले इंसान हो। हमेशा याद रहो, जंग से कभी अमन नहीं आता, लेकिन अमन से जंग खत्म हो सकती है। आओ आखिरी जंग अमन की लदें, तकाए अगला नस्ल जंग का सिर्फ नाम किताबों में पढ़े। हर तरफ आग है, धुआं है, चीखें हैं और बेजुबान लाशें। इसराइल और ईरान, दो मुख्तालिफ सोच, दो मुख्तालिफ मुल्क, लेकिन एक ही दर्द, जंग का। हर ब्रेकिंग न्यूज में बॉम्ब का जिक्र होता है, लेकिन कभी किसी माँ के तूते दिल की ब्रेकिंग नहीं होती। क्या हम इस कदर पत्थर दिल हो गए हैं कि अब इंसानियत की चीख भी वायरल नहीं होती? ईरान का नाम सुनते ही लोग सियासत देखते हैं, लेकिन मैं उस माँ को देखता हूँ जिसका बेटा ड्रोन अटैक में चला गया। मैं उस ईरानी बच्ची की आंखों में देखता हूँ वो खौफ जो उसने कभी मंगा ही नहीं। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं, न किसी मजहब से। डार्ड ईरान का हो या गाजा का, आंसुओं का रंग सब में एक ही होता है। जब दो मुल्क लड़ते हैं तो जीत किसी की भी नहीं होती, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ते हैं। आज इसराइल और ईरान के बीच जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। न लीडर्स मर रहे हैं, न उनके बच्चे। मर तो वो रहे हैं जो शायद जंग का मतलब भी नहीं समझते। नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है। सोचो अगर ईरान का डॉक्टर इसराइल के हॉस्पिटल में जख्मी बच्चे का इलाज करे, या इसराइल का फनकर तेहरान के स्टेज पर मुस्कुराहट बांधते, कैसा लगेगा? अमन की तस्वीर नफरत से ज्यादा खूबसूरत होती है। हम सबको चाहिए कि हम पॉलिटिकल बॉर्डर्स के परे सोचें और सिर्फ एक लफ्ज में जिएं, इंसानियत। आज एक आवाज उठानी होगी, न किसी हुकूमत के लिए, न किसी आर्मी के लिए। आज आवाज होगी सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए। इसराइल हो या ईरान, सबसे पहले इंसान हो। हमेशा याद रहो, जंग से कभी अमन नहीं आता, लेकिन अमन से जंग खत्म हो सकती है। आओ आखिरी जंग अमन की लदें, तकाए अगला नस्ल जंग का सिर्फ नाम किताबों में पढ़े। हर तरफ आग है, धुआं है, चीखें हैं और बेजुबान लाशें। इसराइल और ईरान, दो मुख्तालिफ सोच, दो मुख्तालिफ मुल्क, लेकिन एक ही दर्द, जंग का। हर ब्रेकिंग न्यूज में बॉम्ब का जिक्र होता है, लेकिन कभी किसी माँ के तूते दिल की ब्रेकिंग नहीं होती। क्या हम इस कदर पत्थर दिल हो गए हैं कि अब इंसानियत की चीख भी वायरल नहीं होती? ईरान का नाम सुनते ही लोग सियासत देखते हैं, लेकिन मैं उस माँ को देखता हूँ जिसका बेटा ड्रोन अटैक में चला गया। मैं उस ईरानी बच्ची की आंखों में देखता हूँ वो खौफ जो उसने कभी मंगा ही नहीं। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं, न किसी मजहब से। डार्ड ईरान का हो या गाजा का, आंसुओं का रंग सब में एक ही होता है। जब दो मुल्क लड़ते हैं तो जीत किसी की भी नहीं होती, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ते हैं। आज इसराइल और ईरान के बीच जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। न लीडर्स मर रहे हैं, न उनके बच्चे। मर तो वो रहे हैं जो शायद जंग का मतलब भी नहीं समझते। नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है। सोचो अगर ईरान का डॉक्टर इसराइल के हॉस्पिटल में जख्मी बच्चे का इलाज करे, या इसराइल का फनकर तेहरान के स्टेज पर मुस्कुराहट बांधते, कैसा लगेगा? अमन की तस्वीर नफरत से ज्यादा खूबसूरत होती है। हम सबको चाहिए कि हम पॉलिटिकल बॉर्डर्स के परे सोचें और सिर्फ एक लफ्ज में जिएं, इंसानियत। आज एक आवाज उठानी होगी, न किसी हुकूमत के लिए, न किसी आर्मी के लिए। आज आवाज होगी सिर्फ इंसानी जिंदगी के लिए। इसराइल हो या ईरान, सबसे पहले इंसान हो। हमेशा याद रहो, जंग से कभी अमन नहीं आता, लेकिन अमन से जंग खत्म हो सकती है। आओ आखिरी जंग अमन की लदें, तकाए अगला नस्ल जंग का सिर्फ नाम किताबों में पढ़े। हर तरफ आग है, धुआं है, चीखें हैं और बेजुबान लाशें। इसराइल और ईरान, दो मुख्तालिफ सोच, दो मुख्तालिफ मुल्क, लेकिन एक ही दर्द, जंग का। हर ब्रेकिंग न्यूज में बॉम्ब का जिक्र होता है, लेकिन कभी किसी माँ के तूते दिल की ब्रेकिंग नहीं होती। क्या हम इस कदर पत्थर दिल हो गए हैं कि अब इंसानियत की चीख भी वायरल नहीं होती? ईरान का नाम सुनते ही लोग सियासत देखते हैं, लेकिन मैं उस माँ को देखता हूँ जिसका बेटा ड्रोन अटैक में चला गया। मैं उस ईरानी बच्ची की आंखों में देखता हूँ वो खौफ जो उसने कभी मंगा ही नहीं। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं, न किसी मजहब से। डार्ड ईरान का हो या गाजा का, आंसुओं का रंग सब में एक ही होता है। जब दो मुल्क लड़ते हैं तो जीत किसी की भी नहीं होती, सिर्फ कब्रिस्तान बढ़ते हैं। आज इसराइल और ईरान के बीच जो हो रहा है
اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہے. نہ لیڈرز مر رہے ہیں نہ ان کے بچے. مر تو وہ رہے ہیں جو شاید جنگ کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. نفرت صرف نفرت پیدا کرتی ہے. سوچو اگر ایران کا ڈاکٹر اسرائیل کے ہاسپٹل میں زخمی بچے کا علاج کرے یا اسرائیل کا فنکار تہران کے سٹیج پر مسکراہٹ باندھتے, کیسا لگے گا؟ امن کی تصویر نفرت سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم پولیٹیکل بارڈرز کے پرے سوچیں اور صرف ایک لفظ میں جئیں, انسانیت. آج ایک آواز اٹھانی ہوگی, نہ کسی حکومت کے لیے نہ کسی آرمی کے لیے. آج آواز ہوگی صرف انسانی زندگی کے لیے. اسرائیل ہو یا ایران, سب سے پہلے انسان ہو. ہمیشہ یاد رہو, جنگ سے کبھی امن نہیں آتا, لیکن امن سے جنگ ختم ہو سکتی ہے. آؤ آخری جنگ امن کی لڑیں, تاکہ اگلا نسل جنگ کا صرف نام کتابوں میں پڑھے.